धांधली का मंसूबा बनाया था, वो उस मंसूबे को बनाने के बावजूद, उसको इम्प्लीमेंट करने के बावजूद, बदतरीन दहशतगर्दी के बावजूद ये बुरी तरह वहां से हारे। ज़िमनी इलेक्शन में हार के बाद हुक्मरानों को अपनी हैसियत का पता चल गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, आटा, गैस, बिजली और वोट चोरों को डस्का के अवाम में मुस्तरद कर प्रिजाइडिंग अफसरान ने किया। धांधली के बावजूद ने जमहूरियत की जंग, पीटीआई का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, इनका शिरा बहुत जल्द चलेगा। मोहतरमा बेशर्मी से ये बोलती रही, हमारे 2 बच्चे शहीद हैं, हमारा पोलिंग एजेंट माजिद शहीद हुआ है। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा। पीटीआई उम्मीदवार अली असद मलही का रद्द-ए-अमल, बोले फॉर्म 45 नून लीग नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास है, नून लीग ने ही फायरिंग कराई। पीटीआई का पोलिंग एजेंट और राहगीर जाँ बहक हुआ, कच्ची पर्चियां जमा करा के कहा ये उनका रिजल्ट है। मरियम नवाज के माजी के झूठ और गुमराहकुन बयानात का कोई सानी नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने का इंतखाबात की तहकीकात जारी, मंगल तक हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। शहबाज गिल ने कहा, नून लीग ने घटिया सियासत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, लीगी एमपीए आदिल चट्टा को वोटों का थैला लेकर भागते हुए सबने देखा। इलेक्शन कमीशन से डस्का के फाते उम्मीदवार का फौरी ऐलान करने का मुतालिबा। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान फायरिंग करने वाला मुलजिम उमर उर्फ हमजा भट्ट गिरफ्तार। दीगर 2 मुलजिमान जावेद भट्ट और खालिद बागड़ी ने अबूरी जमानत करा ली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम नामालूम मकाम पर मुंतकिल, तफ्तीश जारी। फायरिंग से 2 अफराद जहां बहक, 5 जख्मी हुए थे। NA 221 थरपारकर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के वोटर्स के एक दूसरे पर इल्जामात। छाछरों पोलिंग स्टेशन नंबर 126 में पोलिंग बूथ समेत दीगर सामान जला दिया गया, 4 गिरफ्तार। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, IG और मकामी इंतजामिया को हिदायत। ये इनकी गुंडागर्दी चल रही है इधर, हम लोगों को नीचे ही नहीं उतरने दे रहे हैं। हम इंतजामिया को अपील करते हैं फौरन नोटिस ले इस चीज। संडे बना फन डे, छुट्टी के दिन हीरोज का मैच। लाहौरी कलंदर्स की सपोर्ट के लिए बाहर आ गए। ढोल की थाप पर भंगड़े, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। इस बार टाइटल लाहौर कलंदर्स ही जीतेगा, शायकीन पुरुम्मीद। रन की दौड़ हो या विकेट उड़ाने का मुकाबला, पॉइंट्स की जंग हो या हार जीत की कशमकश, पल पल की खबर, एक मैच का अहवाल न्यूज़ सब बताएगा। क्रिकेट गुरु सकलैन मुश्ताक और अब्दुर्रहमान के तजिए तबसरे देखिए PSL पवेलियन और PSL स्टूडियो। तहरीक इंसाफ का फैसल बाबदा, सैफुल्लाह अबड़ू को सेनेट का टिकट देने का हतमी फैसला। पीपल्स पार्टी की फैसल बाबदा की नामजदगी चैलेंज करने की दरखास्त पर समाअत कल होगी। जराये के मुताबिक PTI का सेनेट की खातून नशिस्त MKM को देने का भी फैसला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से हफीज शेख, असद उमर, मियां मोहम्मद सोमरू और फौजी अरशद की मुलाकात। विफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान समेत दीगर अमूर पर बातचीत। कराची की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरोकार लाए जाने पर इत्तेफाक। सिंध का विफाक से टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरह ज़रई पैकेज के ऐलान का मुतालिबा। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू का कहना है कि काश्तकार ज़रई कर्जे और सूद अदा नहीं कर पा रहे। विफाक की नाफिज पॉलिसी की वजह से ज़राअत तबाह हो चुकी। सिंध हुकूमत इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। रहनुमा PTI खुरम शेर जमान कहते हैं, लाखों टन गंदम सूबे के गोदामों में सड़ गई, आटा महंगा हो रहा। वजीर आजम कराची में पीपल्स पार्टी के पुलिस को इस्तेमाल करने का नोटिस। सिंध
सिंध हुकूमत इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। रहनुमा PTI खुरम शेरजमान कहते हैं लाखों टन गंदुम गोदामों में पड़ी सड़ गई, आटा महंगा हो रहा है। वज़ीर आज़म कराची में पीपल्स पार्टी की पुलिस को इस्तेमाल करने का नोटिस दें। पाकिस्तान में कोरोना के खतरनाक वार, मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 1329 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना से 5,34,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल और मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर अवामी शिकायत खुद सुनने का फैसला। रमा माह के आखिरी हफ्ते टेलीफोन के जरिए अवाम से गुफ्तगू करेंगे। इस बार इमरान खान 75 मिनट तक अवाम की शिकायत सुनेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस वज़ारत इत्तलात PTV को इंतज़ामात की हिदायत। मुल्क में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव। कराची में तवील अरसे बाद फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी। टमाटर 25 रुपए किलो, कीनू 50 रुपए फी दर्जन। फैसलाबाद में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त होने लगा। इस्लामाबाद गोलड़ा रेलवे स्टेशन पर सफारी ट्रेन का इफ्तिताह। अटक तक सियाहती मकामात की शहरियों को सैर कराएगी। बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। चेयरमैन सैनिक साजिद सजरानी और वजीर रेलवे आजम सवादी की मीडिया से गुफ्तगू। डेरा गाजी खान में फायरिंग से जाबहक अफराद की तादाद 8 हो गई। 2 जख्मियों की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। जाबहक अफराद की नमाज जनाजा कुछ ही देर बाद अदा की जाएगी। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। शेलिंग और फायरिंग से 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। मरने वालों की तादाद 70 हो गई। पीने के साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की भी किल्लत। अहम खबर यहाँ पर आपको देंगे और आपको बताएं कि NA-75 डस्का से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मल्ही ने मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का परिंदा करार दे दिया और कहा कि नून लीग के पास कोई फॉर्म 45 नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। असल फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के पास है। उन्होंने कच्ची पर्चियां जमा कराकर कहा उनका रिजल्ट है। असद मल्ही ने कहा नून लीग वालों ने फायरिंग की और पोलिंग का अमल रुकवाने की कोशिश भी की। फायरिंग से PTI का पोलिंग एजेंट और राहगीर जाबहक हुआ। असद मल्ही ने दावा किया कि स्टेडियम रोड पर भी नून लीग के MPA ने फायरिंग कराई, जिसके नतीजे में PTI के 2 कारकुन जख्मी हुए। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी मौजूद है। तस्वीरें दिखाना शुरू की कि जी हम लोग कोई फायरिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बात कर। वहां पे आप देखें किसी बच्चे ने कोई वीडियो बनाई है जहां पे मैं एक झमगट्टे में खड़ा हुआ हूँ, उसको फोकस करके मेरी तस्वीर दिखाता है और मैं वहां पे खड़ा हूँ। इसको उन्होंने बना लिया हुआ है कि जी मैं वहां पे फायरिंग कर रहा हूँ। अगर मैं इस किस्से का भी आपको बता दूं कि वहां पे नून लीग वाले फायरिंग कर रहे थे, वो पोलिंग तोड़ रहे थे, पोलिंग रुकवा रहे थे। हम लोग वहां पे पहुंचे थे पोलिंग चलवाने के लिए। वहां के प्रिजाइडिंग अफसर से पूछ सकते हैं, वहां पे 2 SHO साहिबान मौजूद थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। उन्होंने भी वहां पे इनके खिलाफ कार्रवाई की। ये पहला झूठ है। अगर कहीं दिखा दें कि मेरे हाथ में कोई बंदूक है, मेरे साथ किसी के पास कोई बंदूक है और मेरा कोई साथी वहां पे फायरिंग कर रहा है, फिर मोहतरमा को इतनी बेशर्मी से ये बोलती रही कि हमारे 2 बच्चे शहीद हो गए नून लीग के। ये सबसे बड़ा झूठ है जी। हमारा पोलिंग एजेंट, PTI का पोलिंग एजेंट माजिद शहीद हुआ है। कल हम सब उसके नमाज जनाजा में शामिल हुए हैं और एक राहगीर शहीद हुआ है। पूरी नून लीग में से अभी तक गोविंद के गांव में कोई नहीं गया, पूरी नून लीग में से कोई नहीं गया, और ये नेशनल मीडिया के ऊपर आके इतना बड़ा झूठ बोलती हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। बंदे भी हमारे शहीद हुए। स्टेडियम रोड पे भी हमारे 2 लड़के जख्मी हैं। गुजरांवाला में उनके ऑपरेशन हो रहे हैं और नून लीग ने वहां पे फायरिंग की। इनके MPA ने वहां पे करवाई और उसकी CC फुटेज भी मौजूद है। इन पे पर्चे भी होंगे। जामके में इन्होंने 4 पोलिंग हमारे तोड़े। 8 बंदे हमारे सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, वो जख्मी हैं, सिर फटे हुए हैं, दांत टूटे, बाजू टूटे हैं। जाके उनसे इंटरव्यू करके पूछ लें कि वो नून लीग के हैं या PTI के हैं। हमारे नाज़िम के रिश्तेदार हैं वो वहां पे जो मौजूद है। चौथा झूठ जो इन्होंने बोला, ये वीडियो है इसकी मैं जल्दी बोल रहा हूं, कि फॉर्म 45 इनके पास
कोई फॉर्म 45 नहीं है। ये तमाम झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। इनके पास कोई फॉर्म 45 नहीं है। असल फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। इन्होंने कच्ची पर्चियां बना के वहां पे जमा करा दी हैं कि हमारे रिजल्ट थे। ये आप इलेक्शन कमीशन से पूछें कि इन्होंने आपको असल मैं बार बार आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि असल फॉर्म 45 इन्होंने जमा कराए हैं कि नहीं कराए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, इमरान खान की थंपिंग मेजॉरिटी से यहाँ पे विक्ट्री हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने कहा जी आरओज लेट आए हैं, मैं वहां पे मौजूद था। 1:30 बजे के करीब तक तो बेइंतहाशा रश लगा हुआ था आरओज का। बाकी जो लेट आए हैं वो 3:30 बजे के करीब, 3:15 बजे के करीब पहुंचना शुरू हुए हैं। वो भी इसलिए क्योंकि वो किला कालर वाला, गटियालियां, उद्दोपत्ता, सिरावाली, ये वहां से पहुंच रहे थे। इतनी धुंध थी कि आप हाथ नहीं देख सकते थे, रास्ते खराब थे। इनकी किसी की वो 2 बच्चियां थी बेचारी, उनकी तो गाड़ी नहीं वहां पे उनको मिली थी। और ये सब इन्होंने प्रोपेगेंडा, इन्होंने प्रेशर टैक्टिक बना रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। हमारा भरपूर एहतजाज है। ये हमारा इलेक्शन रिजल्ट जो नहीं रोक सकते, हमारे फौरी तौर पे फॉर्म 49 जो है वो हमें दिया जाए और हमारा रिजल्ट जो है अनाउंस। जी हाँ, आप देख रहे हैं किस तरह से कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि मरियम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो झूठ का पलंदा करार दिया जा रहा है। इसको डस्का NA-75 से आपको तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मलही साहब की जो उन्होंने मीडिया टॉक किया वो सुनवाई जा रही थी।